रात का गहरा अंधेरा छाया हुआ था। छोटा सा गांव जिसका नाम था पिपलिया अपने आप में बहुत शांत और सुंदर था। यहाँ के लोग सरल और ईमानदार थे, लेकिन इस गांव के किनारे पर स्थित एक पुराना और सुनसान बंगला सभी के दिलों में डर पैदा कर देता था। इस बंगले के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सच्चाई जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो बंगला हमेशा अजीब और रहस्यमयी लगाता था। कोई भी आदमी या औरत रात के समय उसके पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस बंगले में एक प्राचीन श्राप बसा हुआ है। वहां से अक्सर अजीब अजीब आवाजें और रहस्यमयी रोशनी निकलती रहती थी, जिससे लोग और भी ज्यादा डर जाते थे। एक दिन शहर से एक नौजवान लड़का जिसका नाम था राज गांव में अपनी नानी से मिलने आया। राज अपने शहर की चहल पहल से दूर इस शांत गांव में कुछ समय बिताने आया था। उसने गांव की कहानियां सुनी और बंगले के बारे में जानकर उसका रोमांच और बढ़ गया। वह जानना चाहता था कि आखिर इस बंगले में क्या रहस्य छिपा है। राज ने अपनी नानी से इस बंगले के बारे में पूछा। उसकी नानी ने उसे चेतावनी दी कि वह उस बंगले के पास भी न जाए, लेकिन राज की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा। एक दिन राज ने निर्णय लिया कि वह उस बंगले में जाकर रात बिताएगा। उसने अपने साथ कुछ जरूरी सामान लिया, एक टॉर्च, एक चाकू और एक पुरानी डायरी जिसमें वह अपनी खोज का विवरण लिख सके। रात के अंधेरे में राज ने बंगले की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उसका हौसला मजबूत था। बंगले के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजे पर एक पुराना ताला लटका हुआ था। राज ने हिम्मत जुटाई और ताला तोड़ दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर का दृश्य उसकी आंखों के सामने था। हर तरफ धूल और जाले थे। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे जो शायद कभी इस बंगले की शोभा बढ़ाते थे। राज ने टॉर्च की रोशनी में पूरे बंगले का मुआयना किया। उसने देखा कि वहां कुछ फर्नीचर के पुराने टुकड़े पड़े हुए थे। अचानक उसे एक दरवाजे के पीछे से हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। आवाजें बहुत अस्पष्ट थीं, लेकिन राज ने हिम्मत करके दरवाजा खोलने का निर्णय लिया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक पुरानी कुर्सी पर बैठा हुआ है। बूढ़ा आदमी राज को देखकर मुस्कुराया और कहा, आओ बैठो। राज को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मैं इस बंगले का पुराना मालिक हूँ, लेकिन मेरी एक कहानी है जिसे मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। राज को भी अजीब लगा कि यहाँ किसी इंसान की उपस्थिति हो सकती है, लेकिन वह जानने को उत्सुक था। बूढ़ा आदमी अपनी कहानी शुरू करता है। बहुत साल पहले मैं एक जाने माने व्यापारी था। मेरे पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक रात मुझे एक रहस्यमयी आदमी मिला जिसने मुझे एक अमूल्य खजाने का रास्ता बताया। मैं उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन वो खजाना मेरे लिए श्राप बन गया। राज ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? बूढ़ा आदमी बोला, उस खजाने ने मुझे अमृता दे दी, लेकिन मैं इस बंगले में फंस गया। अब मैं इस श्राप से मुक्त होना चाहता हूँ और सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। बूढ़ा आदमी राज को एक पुरानी धूल से भरी हुई पुस्तक थमाता है। उस पुस्तक का कवर चमड़े का बना हुआ था और उस पर कुछ प्राचीन चिन्ह उकेरे हुए थे। राज ने पुस्तक को हाथ में लिया और उसे खोलने लगा। पन्ने बहुत ही नाजुक और पीले पड़ चुके थे। पुस्तक के पहले ही पन्ने पर एक खास संदेश लिखा हुआ था। यह पुस्तक एक रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत है। जो इसे पढ़ेगा उसे अपनी आत्मा की गहराइयों तक जाना होगा। राज ने पुस्तक के पन्नों को पलटना शुरू किया। हर पन्ने पर अजीब अजीब चित्र और अनजानी भाषाओं में लिखे हुए मंत्र थे। वह बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा और पूछा, मुझे कौन सा मंत्र पढ़ना होगा? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोला, यहाँ एक खास मंत्र है जो तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकता है, लेकिन उसे पढ़ने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सबसे गहरी भावना को पहचानना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम यह कर सकते हो। राज ने उस मंत्र को खोजने का प्रयास किया। कई पन्नों को पलटते हुए अंततः उसने वह पन्ना पाया जिस पर मंत्र लिखा हुआ था। वह मंत्र बहुत ही जटिल
और लंबे शब्दों में था। उसे पढ़ने के लिए ध्यान और शांति की आवश्यकता थी। राज ने अपने मन को शांत किया और मंत्र को धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, बंगले में एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। उसकी आवाज़ गूंजने लगी और हर कोने से प्रतिध्वनि होने लगी। बूढ़ा आदमी ने राज को चेतावनी दी, मंत्र पढ़ते समय तुम्हें किसी भी प्रकार का डर या शंका नहीं होनी चाहिए। यह मंत्र तुम्हें तुम्हारी सबसे गहरी भावनाओं का सामना कराएगा। राज ने अपनी हिम्मत को और मजबूत किया और मंत्र को और जोर से पढ़ने लगा। अचानक बंगले के दीवारों पर उकेरे गए चित्र जीवंत होने लगे। चित्रों में दिखाए गए लोग और घटनाएं जैसे जी उठी हों। राज की आंखों के सामने एक रहस्यमयी दृश्य प्रकट हुआ। उस दृश्य में उसने देखा कि एक युवा व्यापारी, जो बूढ़े आदमी के जैसा ही दिखता था, एक रहस्यमयी जंगल में जा रहा था। वहां उसे एक अद्भुत खजाना मिलता है, लेकिन उसके साथ ही उस पर एक श्राप भी लग जाता है। वह व्यापारी उस श्राप को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है और अंत में बंगले में आकर फंस जाता है। राज को समझ में आ गया कि यह दृश्य बूढ़े आदमी का ही अतीत है। वह मंत्र पढ़ते पढ़ते उस श्राप के मूल कारण तक पहुंच गया था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और मंत्र के अंतिम शब्दों को जोर से उच्चारित किया। एक जोरदार धमाके के साथ बंगले में एक चमकदार रोशनी फैल गई। उस रोशनी में बूढ़ा आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी जगह पर एक युवा व्यापारी खड़ा था, जो अब श्राप से मुक्त हो चुका था। उसने राज की ओर देखा और धन्यवाद दिया। तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। अब मैं इस दुनिया को छोड़ सकता हूं। राज ने अपने चारों ओर देखा। बंगला अब सजीव हो चुका था। उसमें नई ऊर्जा थी। उसके चारों ओर का माहौल बदल गया था। बूढ़ा आदमी अब एक चमकदार रोशनी के साथ आसमान की ओर उड़ गया और गायब हो गया। राज ने धीरे धीरे पुस्तक को बंद किया और अपने मन में एक संतोष महसूस किया। उसने अपने जीवन में एक बड़ा कारनामा कर दिखाया था। वह जानता था कि अब उसकी कहानी और भी रोमांचक हो चुकी है और उसने अपने भीतर की गहरी भावनाओं को पहचान लिया था। वह बंगले से बाहर निकला और गांव की ओर लौटने लगा। उसके मन में एक नया आत्मविश्वास था। उसने ठान लिया था कि वह और भी रहस्यमयी जगहों की खोज करेगा और वहां के रहस्यों को सुलझाएगा। इस प्रकार राज की यह रहस्यमयी रात उसके जीवन की सबसे यादगार और साहसिक रात बन गई। राज ने गांव लौटकर सबको इस घटना के बारे में बताया। अब वो बंगला गांव वालों के लिए एक नई आशा का प्रतीक बन गया। गांव के लोग अब वहां जाने से नहीं डरते थे, बल्कि उन्होंने उस बंगले को एक पर्यटन स्थल बना दिया था। राज को इस साहसिक कार्य के बाद एक नई प्रेरणा मिली। उसने सीखा कि कभी-कभी हमारे साहसिक कदम हमें न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी मुक्त कर सकते हैं। उसकी यह कहानी गांव में प्रसिद्ध हो गई और लोग उसकी बहादुरी की सराहना करने लगे। राज की कहानी ने उसे और भी ज्यादा साहसी बना दिया। उसने तय किया कि वह और भी रहस्यमयी जगहों की खोज करेगा और वहां के रहस्यों को सुलझाएगा। उसने अपनी नानी से विदा ली और एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। राज ने अपनी दूसरी यात्रा के लिए एक और रहस्यमयी गांव चुना। इस बार वह एक और भी खतरनाक और डरावने स्थान पर जा रहा था। उसकी इस यात्रा में और भी कई रोमांचक और रहस्यमयी घटनाएं होने वाली थीं। उसने अपने दिल में हिम्मत और विश्वास के साथ कदम बढ़ाया। उसकी ये यात्रा उसके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे साहसिक कदम होने वाला था। राज की दूसरी यात्रा की शुरुआत में ही उसे कई अजीब और अनजानी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हर बार अपनी बुद्धिमानी और साहस से हर चुनौती को पार किया। उसकी यह यात्रा उसके जीवन को और भी रोमांचक और यादगार बना गई। राज की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने डर के सामने झुकना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपने सपनों के पीछे चलना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। राज की तरह हमें भी अपने जीवन की हर चुनौती को साहस और दृढ़ता के साथ स्वीकार करना चाहिए।